हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे छत्तीसगढ़ से संबंधित ये हमारा दूसरा वीडियो है। इसमें छत्तीसगढ़ में आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी सामग्री हम प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें करेंट जीके के साथ साथ स्टैटिक जीके से संबंधित प्रश्न भी दिए गए हैं। 20 प्रश्न है इसमें। इससे संबंधित हमारा दूसरा वीडियो ऊपर आई बटन पर आपको मिल जाएगा। और चलिए हम शुरू करते हैं आज के वीडियो में। 20 प्रश्न। पहला प्रश्न है, राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ में एक नया जिला बनाने की अधिसूचना हाल ही में राजपत्र में प्रकाशित की है। उस जिले का क्या नाम है? 4 ऑप्शन हैं इसमें। खैरागढ़, बी खैरागढ़ छुई खदान, सी खैरागढ़ छुई खदान गंडी और चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। हमें देखना है सही नाम क्या है, सही उत्तर कौन सा होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। सी इज द राइट ऑप्शन। जो जिला का नाम है वह खैरागढ़ छुई खदान गंडई नाम है। राज्य सरकार ने 18 अप्रैल 2022 को राज्य में एक नया जिला बनाने की अधिसूचना जारी की, जिसका नाम है खैरागढ़ छुई खदान गंडई। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक यानी राजस्व जिलों की संख्या 33 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? 4 ऑप्शन हैं इसमें। अनुसुईका उइके, किरणमयी नायक, दीक्षा तिवारी और क्योर भूषण। तो 4 ऑप्शंस में इसमें सही उत्तर है बी किरणमयी नायक। डॉक्टर किरणमयी नायक छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। इनको लंबा कानूनी अनुभव रखने वाली श्रीमती नायक ने 2020 में अपना कार्यभार संभाला। राज्य में महिला आयोग की स्थापना 24 मार्च 2001 में की गई थी। तीसरा प्रश्न है अपना, छत्तीसगढ़ के किस जिले को हाल में डिजिटल गवर्नेंस पर उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित एलेट्स इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसमें भी 4 ऑप्शन है। ए रायपुर, बी कांकेर, सी राजनांदगांव और डी बिलासपुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी यानी कांकेर। कांकेर जिले को डिजिटल गवर्नेंस पर उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित एलेट्स इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया अप्रैल 2022 में। दिल्ली में आयोजित आत्मनिर्भर भारत समिट में यह अवार्ड दिया गया। यह पुरस्कार कांकेर पंचायत सचिवालय परियोजना के लिए प्रदान किया गया। इस परियोजना के तहत कांकेर जिला प्रशासन ने टेक्नोलॉजी के अभिनव उपयोग के माध्यम से आम जनता की शिकायतों का निराकरण और विकास योजनाओं को दूरस्थ अंचलों तक पहुंचाने की कोशिश की। इस तरह इसका सही उत्तर हो गया आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यह है 4। प्रश्न है, कोरबा मेडिकल कॉलेज अब किस नाम से जाना जाएगा? 4 ऑप्शन है इसमें। ए बिसाहू दास महंत स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, बी डॉक्टर भंवर सिंह पोरते स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, सी डॉक्टर खूबचंद बघेल स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय और डी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय। इसमें सही उत्तर है ए इज द राइट आंसर, बिसाहू दास महंत स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय। 19 अप्रैल 2022 को छत्तीसगढ़ शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा जारी आदेश के तहत शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कोरबा का नामकरण अब स्वर्गीय बिसाहू दास महंत स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय कोरबा कर दिया गया है। इस तरह कोरबा मेडिकल कॉलेज अब स्वर्गीय बिसाहू दास महंत स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा और मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने वाले छत्तीसगढ़ के कितने सरकारी अस्पतालों को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा हाल में राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? 4 ऑप्शन है। ए 5, बी 4, सी 3 और डी 2। इसका सही उत्तर होगा ए यानी 5। उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं और मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने वाली छत्तीसगढ़ के 5 सरकारी अस्पतालों को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2022 में राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इनमें 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 2 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं।
3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में शामिल है गोरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले के आमाडांड, बस्तर का अड़ावाल और कांकेर का कोटतरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। उसी तरह 2 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में रायपुर का भाटा गांव शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और दूसरा है दुर्ग जिले के टंकी मरोदा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ये दोनों शामिल है। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 में। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं, ताम्रध्वज साहू जी, टी.एस. सिंहदेव जी, रविंद्र चौबे जी और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी, यानी टी.एस. सिंहदेव। टी.एस. सिंहदेव छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री हैं। श्री टी.एस. सिंहदेव छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री हैं। इनका पूरा नाम है त्रिभुवनेश्वर शरण सिंह देव। 31 अक्टूबर 1952 में जन्मे श्री सिंहदेव राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं। इन्होंने 17 दिसंबर 2018 को पदभार ग्रहण किया। वे सरगुजा के वर्तमान नामधारी महाराजा भी हैं। अपने निर्वाचन क्षेत्र में टी.एस. बाबा के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में एक हैं और शाही परिवार से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, पंचायती राज दिवस को केंद्र सरकार द्वारा इस वर्ष यानी 2022 में प्रदेश के कितने पंचायतों को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? 4 ऑप्शन हैं इसमें, 5, ए में 5, बी 7, सी 12 और डी 15। इसका सही उत्तर है सी। सी इज द राइट आंसर, 12। यानी पंचायती राज दिवस को केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2022 में प्रदेश के 12 पंचायतों को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। उल्लेखनीय है कि प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। जिला वर्ग में जिला पंचायत कबीरधाम और ब्लॉक वर्ग में पाटन और सूरजपुर शामिल है, जबकि ग्राम पंचायत वर्ग में धमतरी का छिपली और हरदी भाटा, कोरिया जिले का चिरमी, बालोद का पैरी, सूरजपुर का बसदई और कबीरधाम जिले का केजो दाह शामिल है। उसी तरह एक अन्य कैटेगरी में रायपुर आरंग का बनचरौदा तथा दुर्ग जिले के जेवरा को पुरस्कृत किया गया है। रायपुर के तिल्ला ब्लॉक के तहत सरोरा को भी एक अन्य कैटेगरी में पुरस्कृत किया गया है। यह है क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर। यह समाप्त हो गया 12। नेक्स्ट प्रश्न है 8वां, सुमेलित है। सुमेलित क्या है इसमें देखना है हमें। छत्तीसगढ़ राज्य वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, ए में है छत्तीसगढ़ राज्य वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन अरुण बोरा, बी छत्तीसगढ़ राज्य वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन सुनील कुजूर, सी छत्तीसगढ़ राज्य वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन रमेश बैस, डी इनमें से कोई नहीं। तो सुमेलित है, हमें यह देखना है कि जैसे पहला है तो छत्तीसगढ़ राज्य वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन का संबंध अरुण बोरा जी से है या नहीं। उसे दूसरा में देखना है कि क्या यह सही है, सुनील कुजूर जी का इससे संबंध है क्या। सी में देखना है रमेश बैस जी का इससे संबंध है क्या। तो इसका सही उत्तर है ए। ए इज द राइट आंसर। छत्तीसगढ़ राज्य वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन अरुण बोरा, इनके ये अध्यक्ष हैं। तो ये अरुण बोरा जी दुर्ग शहर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक भी हैं और अरुण बोरा स्वर्गीय मोतीलाल जी के सुपुत्र हैं। इनका जन्म 22 नवंबर 1960 को राजनांदगांव जिले में हुआ था। ये बहुत ही लोकप्रिय, सरल और मिलनसार व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, छत्तीसगढ़ में ग्रीन कमांडो के नाम से प्रसिद्ध है। कौन व्यक्ति छत्तीसगढ़ में ग्रीन कमांडो के नाम से जाना जाता है? इसमें 4 ऑप्शन हैं, ए बीरेंद्र सिंह, बी जसदेव सिंह, सी शिवराज सिंह और डी ज्ञानेश्वरी यादव। तो इसका सही उत्तर है ए बीरेंद्र सिंह। बीरेंद्र सिंह छत्तीसगढ़ में ग्रीन कमांडो के नाम से प्रसिद्ध है। बालोद जिले के दल्ली राजहरा निवासी 47 वर्षीय श्री सिंह पर्यावरण जागरूकता के लिए वर्षों से काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने वर्ष 2020 में इन्हें वाटर हीरो सम्मान से सम्मानित किया। इसके अलावे 2005 में इन्हें तत्कालीन राज्यपाल के.एम. सेठ द्वारा तरुभूषण पुरस्कार व 2011 में राज्य सरकार की ओर से छत्तीसगढ़ जल स्टार पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 10 है। 10वां प्रश्न है आकांक्षी जिला नहीं है। ये नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन से, ए बीजापुर, बी बस्तर, सी राजनांदगांव और डी रायपुर। इसमें से कौन सा जिला आकांक्षी जिला नहीं है? तो इसका सही उत्तर है डी, यानी रायपुर। रायपुर आकांक्षी जिला के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि 3 अन्य जिले बीजापुर, बस्तर और राजनांदगांव
यहाँ जो ABCD है वो आकांक्षी जिला के अंतर्गत आते हैं। इसमें रायपुर जिला आकांक्षी जिला नहीं है। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट क्या है, इसे भी थोड़ा समझ ले। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का अर्थ है आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े जिलों की पहचान कर उनके समग्र विकास यानी ओवरऑल डेवलपमेंट में सहायता करना। जैसा कि हम जानते हैं देश में इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट विविधताएं विद्यमान है। इन विविधताओं और भेदभाव को दूर करने के लिए 5 जनवरी 2018 में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लागू किया गया केंद्र सरकार की ओर से। इसके लिए जिलों में 5 प्रमुख बिंदुओं पर कार्य किया जा रहा है। स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि व जल संसाधन, वित्तीय समावेश व कौशल विकास, और 5वां है इंफ्रास्ट्रक्चर। ये 5 बिंदु पर इसमें काम किया जा रहा है। इसके तहत देश के 115 जिले इसमें शामिल है। छत्तीसगढ़ में आकांक्षी जिलों की संख्या 10 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में आयोजित परीक्षाओं की दृष्टि से हमें याद रखना है, छत्तीसगढ़ में आकांक्षी जिलों की संख्या 10 है। कौन कौन जिले आकांक्षी जिले हैं छत्तीसगढ़ में, ये आप नोट कर सकते हैं। पहला है राजनांदगांव, दूसरा महासमुंद, कोरबा, बीजापुर, कांकेर, बस्तर, कोंडागांव, धमतरी, कवर्धा और दंतेवाड़ा। ये 10 जिले छत्तीसगढ़ के जिले हैं जो आकांक्षी जिलों के अंतर्गत आते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। प्रदेश में सरगुजा संभाग का गठन कब किया गया? इसमें 4 ऑप्शन है। पहला 1 जनवरी 1958, बी 1 अप्रैल 2008, सी 1 नवंबर 2011 और डी 7 मई 2019। इसमें से सही उत्तर है बी 1 अप्रैल 2008। सरगुजा संभाग का गठन 1 अप्रैल 2008 को किया गया। सरगुजा संभाग में 5 जिले शामिल हैं। वे जिले हैं सरगुजा, जसपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के समय 3 ही संभाग थे। वे 3 संभाग थे रायपुर, बिलासपुर और बस्तर। बाद में 2008 में संभागों का पुनर्गठन किया गया और 1 अप्रैल 2008 को सरगुजा संभाग का गठन किया गया। जबकि 15 अगस्त 2013 को तत्कालीन मुख्यमंत्री ने दुर्ग को संभाग बनाने की घोषणा की और इस तरह वर्तमान में राज्य में 5 संभाग है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, सुमेलित है। 4 ऑप्शन है इसमें। ए द मौर्य एंड द घोटुल, वेरियर एल्विन, बी भूलन कांदा, संजीव बख्शी और सी वस्त्र भूषण, पंडित केदारनाथ ठाकुर। ये पुस्तक है वास्तव में। ये द मौर्य एंड द घोटुल ये पुस्तक का नाम है। उसके राइटर है वेरियर एल्विन। उसी तरह भूलन कांदा ये भी पुस्तक है, संजीव बख्शी द्वारा लिखी गई है। और तीसरा वस्त्र भूषण ये भी पुस्तक है, पंडित केदारनाथ ठाकुर द्वारा लिखा गया है। इसमें से सुमेलित कौन है? वास्तव में तीनों ही सुमेलित है। तीनों ही के जो राइटर सामने लिखे गए हैं वे उन्हीं के द्वारा लिखे गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। 13वां नंबर है, एशिया का पहला बायोस्फीयर घोषित किया गया है। कौन सा है? 4 ऑप्शन है। सीता नदी अभ्यारण्य, बी में है पामेड़ अभ्यारण्य, सी कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और डी केशकाल घाटी। तो सही उत्तर कौन सा है? सही उत्तर है सी कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर जिले में अवस्थित है। इसे एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। कांगेर घाटी को 1982 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। यह यहाँ कांगेर नदी बहती है। और बायोस्फीयर रिजर्व का क्या मतलब है ये भी समझ ले। बायोस्फीयर रिजर्व का अर्थ है पौधों और जानवरों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा संरक्षित क्षेत्र यह होता है जिसके तहत उस क्षेत्र की जैव विविधता का संरक्षण किया जाता है। वर्तमान में भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। तो 13 का उत्तर हो गया सी कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। एनएमडीसी। एनएमडीसी शब्द संक्षेप में चौथा अक्षर सी का विस्तार क्या है? ए कोऑपरेशन, बी काउंसिल, सी कॉरपोरेशन और डी कंट्री। इसका फुल फॉर्म नेशनल डेवलपमेंट एनएमडीसी सब संक्षेप में चौथे अक्षर का विस्तार है। सही आंसर है इसका सी कॉरपोरेशन। तो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को संक्षेप में एनएमडीसी कहते हैं। इस तरह एनएमडीसी सब संक्षेप में चौथा अक्षर सी का विस्तार हो गया कॉरपोरेशन। हिंदी में इसे राष्ट्रीय खनिज विकास निगम कहते हैं। एनएमडीसी लिमिटेड सरकारी स्वामित्व वाली खनिज उत्पादक संस्था है। यह भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के अधीन आता है। इसका मुख्यालय हैदराबाद में। इसकी स्थापना 15 नवंबर 1958 में हुई थी। यह मुख्यतः लौह अयस्क, तांबा, चूना पत्थर, डोलोमाइट, हीरा, टीन आदि की खोज में शामिल है। यह भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक और एक्सपोर्टर है। इसकी मशीनीकृत खदानें कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में अवस्थित हैं।
NMDC लिमिटेड जो है वह देश में लौह अयस्क की 3 खदानें संचालित करती है, जिनमें से 2 छत्तीसगढ़ में और 1 कर्नाटक में। विश्व प्रसिद्ध लौह अयस्क की NMDC की खदानें छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा यानी दक्षिण बस्तर जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, मिनी नियाग्रा के नाम से प्रसिद्ध है कौन सा जलप्रपात प्रसिद्ध है? ए में है सात धारा जलप्रपात, बी हंदावाड़ा जलप्रपात, सी चित्रकोट जलप्रपात और डी तीरथगढ़ जलप्रपात। तो इसका सही उत्तर है सी चित्रकोट जलप्रपात, यानी मिनी नियाग्रा के नाम से प्रसिद्ध है चित्रकोट जलप्रपात। यह चित्रकोट जलप्रपात बस्तर में स्थित है। बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चित्रकोट जलप्रपात करीब 90 फीट की ऊंचाई से गिरती है, जो इंद्रावती नदी की खूबसूरती पर 4 चांद लगा देती है। उल्लेखनीय है कि यह जलप्रपात देश का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। बरसात के मौसम में इसकी चौड़ाई 150 मीटर तक बताई जाती है। इसकी मनमोहकता के कारण इसे मिनी नियाग्रा यानी नियाग्रा फॉल कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि चित्रकोट जलप्रपात एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात माना जाता है, जबकि नियाग्रा जलप्रपात यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 है, छत्तीसगढ़ के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री होने का श्रेय किसे जाता है? तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं। ए अजित जोगी, बी डॉक्टर रमन सिंह, सी वीसी शुक्ला और डी KM सेठ। इसमें सही उत्तर है बी इज द राइट आंसर, यानी छत्तीसगढ़ के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री होने का श्रेय डॉक्टर रमन सिंह जी को जाता है। डॉक्टर रमन सिंह जी का जन्म 15 अक्टूबर 1952 में हुआ था और ये पहले छत्तीसगढ़ के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने, जबकि राज्य गठन के पश्चात प्रथम नियुक्त मुख्यमंत्री के रूप में अजित जोगी ने कार्य किया था। डॉक्टर रमन सिंह 7 दिसंबर 2003 से 17 दिसंबर 2018 तक मुख्यमंत्री रहे छत्तीसगढ़ के। वे बीजेपी से संबंधित हैं और जबकि वर्तमान में श्रीमान भूपेश बघेल जी 17 दिसंबर 2018 से राज्य के मुख्यमंत्री हैं। श्री भूपेश बघेल जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य हैं और इसी दल की सरकार छत्तीसगढ़ में आज संचालित है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है ये, किसे चौराहों का शहर कहा जाता है निम्नलिखित में से? ए रायपुर, बी बिलासपुर, सी कोरबा और डी जगदलपुर। इन चारों में से आपका चौराहों का शहर किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है डी इज द राइट आंसर, जगदलपुर। छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में स्थित जगदलपुर जो जिला मुख्यालय है, जिले का जिला मुख्यालय है, को चौराहों का शहर कहा जाता है। यहाँ अनेक चौराहे होने के कारण इसे चौराहों का शहर कहते हैं। यहाँ 50 से अधिक चौराहे शहर में देखने को मिल जाते हैं। इसकी व्यवस्थित बसाहट का इतिहास करीब 100 साल पुराना है और बस्तर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट डी ब्रेट व दीवान राय बहादुर पंडा बैजनाथ ने जगदलपुर शहर के व्यवस्थित और नियोजित विकास के लिए कार्य किया। नेशनल हाईवे 30 और 63 यहाँ से गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। 18वां प्रश्न है ये, सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन है। ए दिलीप इंगले खो खो, बी राजेंद्र प्रसाद मुक्केबाजी, सी हनुमान सिंह राठौड़ बास्केटबॉल और डी श्रेयांश जायसवाल फुटबॉल। ये सभी खिलाड़ी हैं। दिलीप इंगले खो खो से संबंधित है या नहीं, यह अपने को देखना है। राजेंद्र प्रसाद मुक्केबाजी से संबंधित है कि नहीं, हनुमान सिंह राठौड़ बास्केटबॉल से संबंधित है या नहीं, श्रेयांश जायसवाल फुटबॉल से संबंधित है या नहीं। इसमें से सुमेलित कौन नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वही इसका राइट आंसर होगा। तो डी इज द राइट आंसर, श्रेयांश जायसवाल फुटबॉल से संबंधित नहीं है, यानी श्रेयांश जायसवाल डी जो है वह श्रेयांश जायसवाल वाला जो ऑप्शन है वह सही नहीं है, सुमेलित नहीं है, क्योंकि श्रेयांश जायसवाल छत्तीसगढ़ के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इन्होंने बैडमिंटन की दुनिया में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया। 20 बैडमिंटन खिलाड़ियों की सूची में टॉप 95 में जगह बनाने में ये सफल रहे। और जबकि अन्य जो 3 ऑप्शन है, दिलीप इंगले वो सुमेलित है, वो खो खो से संबंधित है, राजेंद्र प्रसाद मुक्केबाजी से संबंधित, यह भी सही है, हनुमान सिंह राठौड़ बास्केटबॉल से संबंधित है, यह भी सही है। तो डी इज द राइट आंसर। 18वां का जो सुमेलित नहीं है उसका उत्तर है श्रेयांश जायसवाल। ये श्रेयांश जायसवाल क्योंकि बैडमिंटन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं हम। अब यह आपका 19वां है,
चार ऑप्शन है इसमें भी। मौर्य जनजाति की जीवन शैली में घोटुल का महत्वपूर्ण स्थान है, ए। बी में है सरहुल उरांव जनजाति का प्रमुख पर्व है, सी है बस्तर के छिंदक नागवंश के प्रथम राजा का नाम था नृपति भूषण। इसमें से कथन कौन सा सही है या कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है या तीनों सही है? तो इसका सही उत्तर है डी। कहने का अर्थ यह हुआ कि तीनों ही ऑप्शन सही है। मौर्य जनजाति की जीवन शैली में घोटुल का महत्वपूर्ण स्थान है, सही है ये कथन। बी सरहुल उरांव जनजाति का प्रमुख पर्व है, ये भी सही है। और सी बस्तर के छिंदक नाग वंश के प्रथम राजा का नाम था नृपति भूषण, यह भी सही है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा डी। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न पर चलते हैं। कथन सही नहीं है, तो इसमें कथन सही नहीं है में चार ऑप्शन है। पहला ए, महिला उत्थान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हेतु छग शासन द्वारा मिनी माता सम्मान दिया जाता है, ये सही है कि नहीं वो देखना है। बी, खेल कूद के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गुंडाधुर सम्मान दिया जाता है, ये सही है कि नहीं वो देखना है। सी, पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चंदूलाल चंद्राकर फेलोशिप दिया जाता है कि नहीं यह देखना है। और डी, पचराही कबीरधाम जिले में है। तो इसमें से कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है वो हमें देखना है। ए, महिला उत्थान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मिनी माता सम्मान दिया जाता है, यह सही है। बी, खेलकूद के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गुंडाधुर सम्मान दिया जाता है, यह भी सही है। और डी जो है पचराही कबीरधाम जिले में है, यह भी सही है। तो जो इसका उत्तर होगा सही वो है सी। सी इज द राइट आंसर। पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए छग शासन द्वारा चंदूलाल चंद्राकर फेलोशिप दिया जाता है, ये गलत है। क्योंकि चंदूलाल चंद्राकर फेलोशिप जो पुरस्कार है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। इस तरह ये 20 प्रश्न है, इनके ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके लिए दिया गया है। किसी भी छत्तीसगढ़ में आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो काफी उपयोगी है आपके लिए। इसके पहले मेरे द्वारा एक और वीडियो जारी किया गया है छत्तीसगढ़ से संबंधित, हमारे छत्तीसगढ़ के से संबंधित, तो उसका भी आप वीडियो देख लें। दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। जो लोग भी छत्तीसगढ़ में आयोजित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी उपयोगी है। और कमेंट करिए ताकि इसे और अच्छा बनाया जा सके, वीडियो को आप लोग के लिए उपयोगी बनाया जा सके। कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।